क्या भूत प्रेत होते हैं? बहुत बारी ऐसा होता है कि हमें चाहते हैं हम उसको ना मानना, लेकिन फिर भी चीजें होती हैं। कन्वर्सेशन करते 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 मेरे सडन नजर ना वॉल में लगे कबर्ड पे पड़ी, और उसका ड्रॉअर ना ऑल ऑफ सडन खुद से खुलना शुरू हो गया। ये है K2 मीटर जी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को हम इसके थ्रू पहचानते हैं, जानते हैं। भूत और एनर्जी में ऐसा नहीं बोल सकते कि अंतर है। भूत इटसेल्फ इज एनर्जी, क्योंकि उसका कोई शेप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता। ऑल ऑफ सडन हमारी कार के सामने एकदम से धुआं गोल गोल बन करके फंबल एक आकार लेकर, जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होती तब तक वो व्यक्ति नहीं जाता है। ये भी कहा जाता है बल्कि जब तक तीसरा दिन होता है, जिसे तीजा बोलते हैं, जब तक वो नहीं होता कि वो आत्मा या एनर्जी वहीं आसपास घूमती रहती है, क्योंकि उसकी मुक्ति नहीं है। अब जो गरीब होते हैं ना सर, वो लोग ना हर चीज में भरोसा रखते हैं। अमीर लोगों को भरोसा नहीं होता, इसीलिए गरीब लोगों को ज्यादा इम्पेक्ट करती है। इससे ज्यादा इस तरह की घटनाएं महिलाओं के साथ ही होती है, क्यों? क्योंकि सर महिलाएं थोड़ा सा उनका ऑरा वीक होता है। कि आपने देखा भी होगा, महिलाएं ना जल्दी से गुस्सा कर जाती हैं। ठीक है, वो अपनी एनर्जी को लो कर लेती हैं गुस्सा करने के चलते। बहुत बड़ी बात कही है। नमस्कार, द पिलर के लिए मैं राजू सिंह सोलंकी, मेरे साथ है साक्षी। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। आज हम बात करेंगे, क्या भूत प्रेत होते हैं, क्या परछाई होती है या खंडर होते हैं। पुराने जमाने पिक्चरें देखी होंगी आपने, अपने आप दरवाजे खुल जाते हैं, कर की आवाज़ आती है। कहीं देखा किसी के कुछ अनहोनी हो गई, या कई जगह रास्ते से निकलना बंद हो जाता है, क्या भूत रहते हैं। एक कहावत भी है कि जहाँ भूतों के रठान वहाँ बच्चे नहीं खेलते। तो इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे, क्या होता है सर? भूत प्रेत मानने को तो देखो, एक कहावत है पुरानी ही, मानने के लिए सब कुछ है, ना मानने के लिए कुछ भी नहीं है। मानो तो सब कुछ। तो मैंने तो खुद के एक्सपीरियंस किए हैं, उनके बिहाफ पर मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत बारी ऐसा होता है कि हमें चाहते हैं हम उसको ना मानना, लेकिन फिर भी चीज़ें होती हैं। एक बारी क्या होता है, हम लोग, मैं मेरे फैमिली मेंबर बैठ के बातें कर रहे थे। तो हम ऐसे ही नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। कॉन्वर्सेशन करते 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 मेरे सडन नज़र ना वॉल में लगे कबर्ड पे पड़ी, और उसका ड्रॉअर ना ऑल ऑफ सडन खुद से खुलना शुरू हो गया। और मैंने बोला, साइड में मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, उनको बोला, मैंने कहा देवेश देखो ये एकदम से क्या हुआ। तो मतलब सब लोगों ने वो चीज़ नोटिस करी। दो ऐसा नहीं है कि ड्रॉअर खुद से, क्या वीडियो बनाई उसकी? नहीं सर, ऐसा तो ये कैसे, मतलब कोई दूसरा आदमी विश्वास करेगा चैनल पर बैठ के? जो दर्शक है हमारे, कैसे विश्वास करेंगे कि वो एनर्जी थी या कोई भूत था उसने खोला था? सर फिर वही वहां पे बात आके अटक जाती है। मानो तो बहुत कुछ, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं। दूसरा, पहली बार कब एहसास हुआ? जैसे कई जगह जाते हैं आप लोग, तो जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी तरह की बात होती है, इंस्ट्रूमेंट दिखा दीजिए दर्शक। ये है K2 मीटर जी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को हम इसके थ्रू पहचानते हैं, जानते हैं। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा तो इसमें ये लाइट्स ब्लिंक करने लग जाएंगी। लाइक जैसे आप लाइट्स के पास या पंखे के पास, या फिर कोई हाई टेंशन लाइंस हैं या वाईफाई है, तो एनर्जी की बात करें, ये भूत एनर्जी में क्या अंतर है? सर भूतिया एनर्जी में, ये भूत और एनर्जी में ऐसा नहीं बोल सकते कि अंतर है। भूत इटसेल्फ इज एनर्जी, क्योंकि उसका कोई शेप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता। होने को तो एनर्जी, आप देखोगे धुआं का फोम। एक बारी क्या होता है, मैं और देवेश जा रहे थे रास्ते में, ऑल ऑफ सडन हमारी कार के सामने एकदम से धुआं गोल गोल बन करके फंबल एक आकार लेकर, गोल आकार लेकर के एकदम निकल के जाता है। ये वो मुझे पूछता है ये क्या हुआ एकदम से। मैंने कहा आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग, तो कुछ तो गड़बड़ है इधर। तो एनर्जी का कोई आकार नहीं होता, कोई रूप नहीं होता। भूत भी वही होता है और एनर्जी भी वही होती है। वो सिर्फ एक एनर्जी है जिसका कोई आकार नहीं है। क्या वो किसी सामान्य आदमी को एनर्जी हानि पहुंचा सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है? सर सामान्य आदमी को, वही अभी देवेश ने आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। हाँ, अभी जैसे आप बैठे हैं, मैं बैठी हूँ, तो अगर मेरा ऑरा, मेरी एनर्जी आपकी एनर्जी से ज्यादा है, और मेरी एकदम से आपकी एनर्जी के ऊपर एनर्जी हावी हो गई, तो वो हानि हो जाएगी। आप बीमार पड़ जाएंगे, वीक हो जाएंगे। तो ये इस तरह से तो हानि पहुंचा सकता है। चाची जी, जब कोई आदमी डेथ होती है तो जरूरी है भूत बने वो?
सर ऐसा तो नहीं है, हमारे तो शास्त्रों में ये कहा जाता है कि जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होती तब तक वो व्यक्ति नहीं जाता है। ये भी कहा जाता है बल्कि जब तक तीसरा दिन होता है, जिसे तीजा बोलते हैं, जब तक वो नहीं होता कि वो आत्मा या एनर्जी वहीं आसपास घूमती रहती है, क्योंकि उसकी मुक्ति नहीं हो पाएगी। कि जो भूत प्रेत या इस तरह की जो आती हैं, आत्माएं आती है, एनर्जी आती है, वो गरीबों पे आती है, अमीरों पे क्यों नहीं आती? अमीर को देखा है आपने? नहीं देखा है मैंने, अमीरों को भी देखा है, ऐसी बात नहीं है। ये ज्यादा तो गरीबों से रिलाते रहते हैं, जो करते रहते हैं, पर अमीरों को नहीं देखा मैंने किसी को भी। क्योंकि जो गरीब होते हैं ना सर, वो लोग ना हर चीज में भरोसा रखते हैं, अमीर लोगों को भरोसा नहीं होता, इसीलिए गरीब लोगों को ज्यादा इम्पेक्ट करती है। तो अमीरों पे फिर वो एनर्जी आती नहीं बिल्कुल भी? नहीं, या भूत ऐसा प्रेत नहीं नहीं है आते? सर, हर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है। एनर्जी आना इज नॉट अबाउट कि आपके सर पे भूत आ रहा है या प्रेत आ रहा है या आप उसकी आवाज निकाल रहे हो। हाँ, एनर्जी आना ये भी होता है कि आप बीमार पड़ रहे हो, आप वीक पड़ जा रहे हो, सडन आपका बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जा रहा है, सडन आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। पर जो अमीर लोग हैं ना, उसको ये नहीं मानेंगे कि मेरे ऊपर भूत आया है। गरीब लोग उसको मानेंगे कि भाई मेरे ऊपर भूत आ गया है इसलिए मुझे बुखार हुआ है। जो अमीर लोग हैं वो सीधा डॉक्टर के पास जाएंगे, वो बिलीव नहीं करेंगे इन सब चीज़ों। साइंस मानती है इसको? सर साइंस तो कुछ नहीं मानती, साइंस सिर्फ साइंस को मानती है। अच्छा, ये सबसे ज्यादा इस तरह की घटनाएं महिलाओं के साथ ही होती है, क्यों? क्योंकि सर महिलाएं थोड़ा सा उनका ऑरा वीक होता है, कि आपने देखा भी होगा महिलाएं ना जल्दी से गुस्सा कर जाती हैं। ठीक है, वो अपनी एनर्जी को लो कर लेती हैं गुस्सा करने के चलते। बहुत बड़ी बात कही है तो महिलाएं मतलब गुस्सा करके अपनी एनर्जी लो कर लेती है। हाँ, नहीं करना है। एनर्जी लो हो जाती है, तो एनर्जी जब जहां जिस भी व्यक्ति की एनर्जी लो होगी उस पे चीजें हावी होगी, इसी वजह से औरतों पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन तो गाँव में मतलब देखा मैंने, खासतौर शहरों को तो पता नहीं भैया, गरीब इलाके में हो सकता है शहरों में भी रहा होगा इस तरह का। महिला पे अटैक होता है, फिर कोई बुजुर्ग महिला या कोई तांत्रिक आता है और वो फिर बुलवाता है कि वो तब मर गई थी, ये नहीं किया था, ऐसे नहीं किया था। क्या सच्चाई है ये सर, ये मैं नहीं कह सकती क्योंकि मैंने कभी अपनी आंखों से ये सब चीजें नहीं देखी, तो मैं इस चीज के बारे में चुटिया पकड़ लेती है और फिर उसमें मिर्च मिर्च डालती है, पता नहीं क्या करती है, उसके बाद वो आवाजें आती है, हाँ मैं वो हूँ, उसने ऐसे किया था। या एक और भ्रांति है, ये सर कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बट जो चीज है वो साइंटिफिकली होती है, ऐसा कुछ नहीं एक और मैं जानना चाहूँ, मेरे एक रिलेटिव है, उनका पीपल का पेड़ है, बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। वहाँ कहते हैं कोई जलेबी ले आए, 100% भूत आ जाता है उस पर, जलेबी लेके निकल जाएगा तो वहाँ होंगे। कोई मीठा, खासतौर जलेबी, तो मीठे से एनर्जी क्या लेन देन है? हाँ सर, मैं ये चीज बोलने वाली थी। हो सकता है क्योंकि देखो, नॉर्मल सभी लोगों को ना मीठा सबको पसंद होता है। 90% लोगों को तो डायबिटीज कम कर दिया लोगों ने। हाँ, डायबिटीज की वजह से कम कर दिया है, लोगों को पसंद होता है। क्या पता खा नहीं पाते, क्या पता उन लोगों को भी पसंद हो, ऐसा भी तो राख खाने से कैसे फिर मना कर देते हो? राख खा के जाओ, मीठा खा लिया आपने, राख खा जाओ, जो कंडे की गोबर की राख होती है, तो फिर वो भूत काम नहीं। हमारी दादी लोग भी यही बोलते थे। मैं बताती हूँ सर, क्योंकि ना वो जो आपकी जीभ है ना, उस पे वो मीठे का असर कम हो जाता है। राख हो गया, कुछ लोग नमक चाटने बोलते हैं कि नमक चाट लीजिए, सो दैट वो जो मीठे का असर है ना आपके तालू पे, वो खत्म हो जाए। इसी वजह से शायद मुझे लगता है कि लोग इस तरह से बोलते हैं। तो ये जो आत्मा होती है, एनर्जी होती है, वो दिमाग पे अटैक करती है क्या? हाँ सर, ऑफ कोर्स। जैसे अभी आपने मेंशन किया था, साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करती है। बंदा जो जिस चीज़ के बारे में अभी, लाइक फॉर एग्जांपल, हम लोग ये इंटरव्यू के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं मैं सोच रही हूँ मेरे घर पे, आप ऑटोमेटिकली ना वो वाइब्रेशंस ऐसी होंगी ना, वो आपको भी आने लगेंगी। सो वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। अगर मैं देवेश के बारे में सोचूंगी ना, और कई बार आपने देखा होगा, आपने अपने बच्चों के बारे में सोचा है, तो एकदम से कॉल आ जाती है। तो वो दिमाग से ना हमारे जो वाइब्रेशन होती है ना, वो कनेक्ट होती है अपने रिलेटिव्स या कोई भी अपने जो दोस्त मित्र होते हैं उनसे। बताते हैं कि भाई उन्होंने इस तरह सह लिया या इस तरह सिद्धि प्राप्त कर ली, वो कर ली, तो फिर एग्जाम वगैरह में पास कराना बहुत आसान हो जाएगा, फिर तो उनके लिए क्यों नहीं करते फिर वो? सर नहीं, गलत बात हो गई ये तो। एक तरह से सिद्धि कुछ भी, भाई बाबा पर्चा लिख देता है, क्वेश्चन पेपर क्यों लिख देता बाबा जी? कोई भी बाबा क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं लिख देता, जब आगे की सारी चीजें बता देता है वो, ऐसा 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 है, तो कल को तो कोई ऐसे करने लगेगा फिर तो। नहीं सर, ये सब तो गलत है। जो चीज़ गलत है तो वो गलत है। मैं नहीं मानती कि मतलब अगर ठीक है सिद्धि कर ली, लेकिन सिद्धियों का मतलब ये नहीं है, इसका दुरुपयोग करना ही नहीं चाहिए और होना भी नहीं चाहिए। सिद्धि का मतलब ये है किसी का भला करना,
ठीक है, अब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, वो तो कहीं ना कहीं नुकसान कर। वही जो देवेश ने अभी बोला 8-10 बच्चे थे, तो उनमें से 2-3 बच्चों का ऑरा इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उनसे उन्होंने बहुत अच्छे से कम्युनिकेट किया। मतलब उन्होंने पूछा कि भाई हम जो ये बना रहे हैं इससे आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? तो उन्होंने बोला नहीं, अगर हम आपके यहाँ पे कोई भी मतलब कोई भी इंटरफेरेंस कर रहे हैं उस चीज से तो कोई आपको आपत्ति नहीं है। तो मतलब जैसे 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 उन्होंने सवाल पूछे, आंसर मिलता गया, आंसर मिलते गया, यस और नो में मतलब लाइट ब्लिंक्स करके उनका सबका आंसर मिलते गया। और मतलब ऐसा नहीं कि मतलब दे ऑल वर, मतलब बच्चे सारे अच्छे खासे पढ़े लिखे अच्छे बैकग्राउंड से थे, तो मतलब वो हाँ कॉलेज के बच्चे थे, तो उनको वो खुद देखा, उन्होंने खुद देख के खुद एक्सपीरियंस करा और वो खुद से शौक थे कि हाँ सच में चीजें होती हैं। वहाँ कोई लाइट का तार नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, जंगल के बीच में, जंगल के बीच में महल बना हुआ है, कोई मतलब नहीं है इलेक्ट्रिसिटी और कोई मैग्नेट और किसी चीज का, कहाँ से एकदम से लाइट जल जाएगी? कोई इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई बैटरी नहीं है, इसको कोई चार्ज नहीं कर सकते आप। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ आप जो एनर्जी के सामने लेके जाओगे, एनर्जी के सामने ही लाइट ब्लिंक करेगी। हनुमान जी का पाठ करने से, बजरंग बली का पाठ करने से भूत पिशाच से निकट नहीं आवे, कितना सच्चाई है? सर ये इतना सच है कि मैंने तो खुद का एक्सपीरियंस रहा है। एक बारी मैं और मेरे हस्बैंड रास्ते से आ रहे थे, तो रास्ते में ऑल ऑफ सडन मेरे को ना ऐसा लगा कि अगर हम इस पर्टिकुलर रास्ते से जाएंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। मैंने उसको बोला, मैंने कहा एक काम करते हैं, हम लोग इस रास्ते से ना जा करके दूसरे से चलते हैं। और हम लोगों ने अपने फ़ोन में हनुमान चालीसा ऑन कर लिया। हनुमान चालीसा ऑन करने के बाद सर हमको इतना पीस मिला दिमाग को, साइकोलॉजिकली। फिर वही चीज़ इस तरह और कौन से उपाय हो सकते हैं कि ये नेगेटिव एनर्जी घर में ना आए? कौन से उपाय? दीपक जलाना है, धूप जलाना है, हाँ, और क्या बोलते हैं जैसे कि कपूर जलाओ अपने घर में, कपूर लौंग जलाओ एक साथ, उससे जलाने से आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी है वो खत्म होती है। तेज पत्र होता है, तेज पत्र जलाने से भी बहुत 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 कारगर होता है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, तो इनको करने से कुछ नहीं जाता है, सिर्फ आपको खुद अच्छा लगता है। और इवन जो आपके दोनों काम हो रहे हैं, एक तीर से दोनों निशाने हो रहे हैं, आपको भी अच्छा लग रहा है और एनर्जी पॉजिटिव हो रही है। हमारी वीडियो थी, पहली वीडियो है इस तरह की, और बहुत सारे एक्सपीरियंस जैसे बताया मैंने, वृंदावन में बहुत सारे लोगों को इस तरह की अनुभूति हुई है और लोगों ने साक्षात हुआ है उस सब पे, और कई धार्मिक स्थानों पर भी। नेगेटिव स्थान की बात किया है, पॉजिटिव स्थान की बात करेंगे हम अगली वीडियो में आएंगे। आप बने रहिए द पैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।